नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और टेक्निक स्टाफ की होगी नियुक्ति। बैठक में लिया गया अहम फैसला। रांची में बेहतर चिकित्सा सुविधा की रणनीति के लिए जिला अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सदर अस्पताल में सिंगल डबल रूम, पैथोलॉजिकल और अन्य दरों पर संशोधन हेतु विचार विमर्श करते हुए समिति द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गई। साथ ही नियुक्ति के संबंध में चर्चा हुई। जिले में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे मेडिकल शॉप को लेकर भी चर्चा हुई। इसकी व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों ने सहमति दे दी है। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और टेक्निक स्टाफ की नियुक्ति, सदर अस्पताल परिसर के सौंदर्यीकरण, ओपीडी, आईपीडी और ओटी के चिकित्सीय यंत्रों की खरीद के लिए भी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। समिति द्वारा आवश्यक मैन पावर आउटसोर्स करने की भी बात कही गई। राज्य में गिरा तापमान, बढ़ेगी ठंड। झारखंड के कई जिलों में ठंड बढ़ेगी। रात जो है और सर्द होगी। राजधानी रांची सहित आसपास के कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ेगी। तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। कुहासा रहेगा। सुबह की शुरुआत में काफी ठंड रहेगी। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान ठंड बढ़ने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन राज्य में आने वाले दिन काफी सर्द होंगे। आप सबको को बता दूं कि रविवार को राज्य में सबसे ज्यादा ठंड डाल्टनगंज में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खुट्टी में भी सुबह की ठंडक 9.4 डिग्री रही। इन इलाकों के तापमान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी यहाँ और ठंड बढ़ेगी। हिमालय और उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का असर अब झारखंड में अब साफ नजर आने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा या धुंध के बाद मुख्य रूप से आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन अब राज्य के कई हिस्सों में तापमान और गिरेगा। मेरी या परिवार में किसी की हत्या हुई तो सीएम हेमंत सहित ये होंगे जिम्मेदार, वकील राजीव कुमार ने कहा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी वकील राजीव कुमार ने सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि उनकी हत्या की जा सकती है। झारखंड के डीजीपी और ईडी को मेल भेजकर उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए जान का खतरा बताया है। सुरक्षा के लिए भेजे गए ईमेल में उन्होंने लिखा है कि अगर उनकी हत्या की जाती है या परिवार के किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा तो इसके लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल ही जिम्मेदार होंगे। सूत्रों के अनुसार वह जमानत में रिहा होने के बाद से ही अपनी सुरक्षा को लेकर वह लंबे समय से चिंतित हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्हें लंबे समय से धमकियां मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लॉन्ड्रिंग केस के दौरान उनका बॉडीगार्ड हटा लिया गया है। आप सबको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद राजीव कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया है। पंकज मिश्रा की शिकायत पर पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को किया नोटिस, 15 दिसंबर तक मांगा है जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की शिकायत पर पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी से 15 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आप सबको बता दूं कि खनन घोटाला और टेंडर मैनेज करने संबंधित 1000 करोड़ रुपए से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए पंकज मिश्रा ने ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत की थी। आप सबको बता दूं कि पंकज मिश्रा ने उनके मामले की जांच कर रहे ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि उनके खिलाफ जांच में कई तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है। पंकज मिश्रा की शिकायत याचिका पर सुनवाई करते हुए पीएमएलए कोर्ट के जज पीके शर्मा ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए 15 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। पंकज मिश्रा को रिम्स से सीआईपी में शिफ्ट किया गया। आप सबको बता दो कि 1000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है गिरफ्तारी। साहिबगंज जिला में अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने के आरोपी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रांची के रिम्स अस्पताल से सीआईपी शिफ्ट कर दिया गया है। पंकज मिश्रा को सोमवार यानी कि 5 दिसंबर 2022 को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीआईपी शिफ्ट कर दिया गया। पंकज मिश्रा का सीआईपी के ओपीडी में इलाज शुरू हो गया है। आप सबको बता दूं कि रिम्स से 12:30 पर उसे इलाज के लिए सीआईपी ले जाया गया।
दाऊ यादव सपरिवार फरार, पंकज मिश्रा के 2 सेवादार भी भागे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी अब राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव के पिता और बेटे को भी अभियुक्त बनाने की तैयारी कर रहा है। पिता को साहिबगंज के स्वीटी प्लेक्स पर कब्जा करने और बेटे को सिंह वाहिनी नामक ट्रांसपोर्ट कंपनी में दाऊ का पैसा लगा होने की वजह से अभियुक्त बनाया जाएगा। ईडी की टीम ने दाऊ यादव की तलाश में 1 दिसंबर को साहिबगंज में छापामारी की थी। जांच के दौरान दाऊ को भी अवैध खनन और गलत तरीके से गंगा में स्टीमर चलवाने में लिप्त पाया गया था। आप सबको बता दूं कि ईडी की ओर से पहली बार जारी समन में वह पूछताछ के लिए हाजिर हुआ। हालांकि बाद में वह बार-बार समन भेजने के बावजूद पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ है। इसके बाद जो है ईडी के अनुरोध पर पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दाऊ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। ईडी को इस बात की जानकारी मिली है कि वह सपरिवार फरार हो गया है। छापामारी के दौरान ही ईडी को इस बात की भी जानकारी मिली कि दाऊ यादव के पिता ने स्वीटी प्लस पर अपना कब्जा जमा रखा है। झारखंड में ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाने वाले शिक्षकों के वेतन पर जनवरी से लगेगी रोक। झारखंड में अब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को जनवरी से ई विद्या वाहिनी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन दिया जाएगा। शिक्षक के जिस दिन की उपस्थिति ई विद्या वाहिनी में दर्ज नहीं होगी उस दिन उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। उस दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। आप सबको बता दूं कि राज्य में लगभग 20,000 शिक्षक ई विद्या वाहिनी के माध्यम से उपस्थित दर्ज नहीं करते हैं। बिना जानकारी के लंबी अवधि से गायब शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने को भी कहा गया है। इसके तहत स्पष्टीकरण के साथ साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। वैसे शिक्षक जिनका वेतन भुगतान रोका गया है या किसी अन्य कारणों से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, उनके बारे में भी सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को कारण सहित रिपोर्ट देने को कहा गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जल्द समाप्त की जाए। गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों के लगाए जाने से विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। जिला शिक्षा अधीक्षक को समय पर न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र एवं कारण परीक्षा दायर करने को कहा गया है। झारखंड बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, गोड्डा से पटना के बीच चलेगी नई ट्रेन। झारखंड के गोड्डा से बिहार की राजधानी पटना के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है। यह ट्रेन संथाल परगना के गोड्डा से पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच चलेगी। इसका नाम गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर से हो रही है। टिकट की बुकिंग रविवार यानी कि 4 दिसंबर 2022 से ही शुरू हो गई है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह जानकारी दी। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि 10 दिसंबर से पटना के लिए 03409 गोड्डा राजेंद्र नगर स्पेशल ट्रेन को विधायक अमित मंडल के साथ हरी झंडी दिखाएंगे। श्री दुबे ने ट्वीट करके ट्रेन का शेड्यूल भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि गोड्डा और राजेंद्र नगर के बीच एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। शनिवार यानी कि 10 दिसंबर को दोपहर 1 बजे यह ट्रेन गोड्डा से रवाना होगी। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित यात्रा की सूचना बाद में दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ट्रेन दिन में 1 बजे गोड्डा से रवाना होगी। रात के 10:20 पर यह ट्रेन पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पहुंचेगी। गोड्डा और राजेंद्र नगर के बीच यह ट्रेन पोड़ैयाहाट, हसदिया, बाराहाट, भागलपुर, जमालपुर और क्विल में रुकेगी। इतना ही नहीं, यह ट्रेन मांदरहिल, धौनी, सुल्तानगंज, बरियारपुर, अभयपुर, हाथीदह एवं बख्तियारपुर स्टेशनों पर भी जा रुकेगी। इस ट्रेन में एक बोगी एसी फर्स्ट क्लास होगी, सेकेंड एसी क्लास की 2 बोगियां, थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास की 1, एसी 3 टियर की 6 बोगियां होगी। इसके अलावा स्लीपर क्लास के 6 डिब्बे, सेकेंड क्लास के 3, LSLRD का 1 एवं 1 पावर कार समेत कुल 21 डिब्बे ट्रेन में होंगे। चचेरे भाई को जंगल ले जाकर किए 2 टुकड़े, कटे हुए सिर के साथ ली सेल्फी, धड़ से 15 किलोमीटर दूर दफनाया सिर। झारखंड में खुट्टी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के इटे गांव निवासी 24 वर्षीय कानू मुंडा की उसके चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने जमीन विवाद में पहले कानू का अपहरण किया,
फिर जंगल ले जाकर धारदार हथियार से शरीर के 2 टुकड़े कर हत्या कर दी। आरोपितों ने हत्या के बाद कानू के सिर और धड़ को अलग अलग जगह जमीन में गाड़ दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। आप सबको बता दूं कि कानू का धड़ तपकारा थाना क्षेत्र के गोपलास जंगल से और सिर मुरहू थाना क्षेत्र के पेलोल डैम के डुलवाड़ टोंगरी में मिला। दोनों स्थानों के बीच 15 किलोमीटर की दूरी है। हत्यारों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कानू को पहले जमकर पीटा और पहाड़ की ओर ले जाकर गर्दन रेत दी। हत्यारों ने कानू के सिर को पकड़कर फोटो भी खिंचवाई। आप सबको बता दूं कि रांची के ग्रामीण एसपी और खुंटी के प्रभारी एसपी नौशाद आलम ने बताया कि ईटे गांव निवासी दसाई मुंडा ने मुरहू थाने में आवेदन देकर 1 दिसंबर को अपने बेटे कानू मुंडा के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि कानू मुंडा का उसके चचेरे भाई सागर मुंडा और उसके 2 अज्ञात साथियों ने अपहरण कर लिया। घर वालों ने कानू मुंडा को खोजने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। एसपी के निर्देश पर खुंटी पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, सामान जब्त, वसूला जुर्माना। पोड़ाहाट अनुमंडल प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसकी अवधि जो है रविवार को समाप्त हो गई। सोमवार को नगर परिषद की सिटी मैनेजर राहुल अभिषेक के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। यह अभियान नगर परिषद कार्यालय के समीप से शुरू किया गया। इसके बाद जो है यह अभियान शहर में चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अतिक्रमण कर दुकान चलाने वाले लोगों से 1000 से 5000 रुपए तक ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला जा रहा है। कुछ सामानों को भी जब्त किया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि शहर के महेंद्र सिंह पेट्रोल पंप के सामने अवैध रूप से डैशबोर्ड सड़क पर लगा दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि अगर यहाँ कोई वाहन खड़ा करता है तो 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में जो है नगर परिषद के सिटी मैनेजर राहुल अभिषेक ने बताया कि यह नगर परिषद के द्वारा नहीं लगाया गया है, इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह बोर्ड लगाया गया है, रात के अंधेरे में वह जानलेवा साबित हो सकता है। रांची के ईडी ऑफिस पहुंचे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर, अधिकारी कर रहे हैं इससे पूछताछ। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर सोमवार को रांची के ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आप सबको बता दें कि ईडी ने उन्हें 5 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। आप सबको बता दूं कि पंकज मिश्रा को जेल में नियम विरुद्ध सुविधा देने को लेकर ईडी ने इन्हें हाजिर होने का निर्देश दिया था। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को दूसरी बार नोटिस जारी किया गया है। झारखंड के कांग्रेस में कुमार राजा रांची टाउन और राकेश किरण महतो रांची ग्रामीण के अध्यक्ष नियुक्त। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC ने झारखंड के 14 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सिफारिशों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सभी 14 जिला अधीक्षकों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक कुमार राजा को रांची शहर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि डॉक्टर राकेश किरण महतो को रांची ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है। संतानु मिश्रा को रामगढ़ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।